हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी को लेके। और ये जो कॉलेज जर्नी होती है ना, बहुत सारे उतार चढ़ाव से भरी होती है। अभी कई सारे बच्चे परेशान हैं क्योंकि उनका टीयर 1 में एडमिशन नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं मन में असमंजस होती है कि एमबीए पीजीडीएम करना सही भी रहेगा या नहीं रहेगा। बहुत सारे सवाल मन को घेरे होते हैं और ऐसे में एक सही सलाह आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और इसी सलाह को देने के लिए लेके आए हैं हम आज का पॉडकास्ट। अगर आप भी इसी असमंजस में उलझे हुए हैं कि इस साल एमबीए पीजीडीएम करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो आज का पॉडकास्ट है आपके लिए। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की चर्चा और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज की चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे सवाल हमारे बच्चों को घेरे होते हैं जब वो अपने एमबीए पीजीडीएम के सफर को शुरू करते हैं। कितना सही रहेगा ये सफर या नहीं रहेगा, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ड्रॉप ले लेना चाहिए या फिर ये सफर यहीं पे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। और इसी सफर में आने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया है आज का पॉडकास्ट, जिसमें हमारे साथ जुड़े हैं किशोर शर्मा जी, जो कि डायरेक्टर हैं तक्षशिला बिजनेस स्कूल के साथ जयपुर के साथ। और सर ने टाइम निकाला उसके लिए सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वरुण जी। आई एम ऑलवेज देयर फॉर माई स्टूडेंट्स, जहाँ भी हैं कहीं भी हैं, ऑलवेज विद देम। तो बिल्कुल स्माइल के साथ सर ने आज की पॉडकास्ट की शुरुआत की है। लेते हैं हम बहुत सारे सवाल और साथ ही साथ इन जवाबों के साथ आपके सफर को बनाते हैं और भी आसान। तो सर हमारा पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है चर्चा का, और सर आज की चर्चा में आप जुड़े हैं और हम आपके एक्सपीरियंस से आज के बच्चों का एनलाइटन करना चाहते हैं। सर पहला क्वेश्चन है कि सर Yes, sir. कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस टाइम पे कंफ्यूज्ड हैं कि हमें एमबीए पीजीडीएम करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम ऐसा है जब बहुत सारी पॉलिसीज वर्ल्ड वाइड चेंज हो रही हैं और कई सारे बच्चों का सपना था टीयर 1 कैंपस में घुसने का कि यार टीयर 1 होगा तो ही शायद से प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो सर ऐसे बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे जिनका किसी कारण से टीयर 1 में नहीं हुआ है? क्या वो इस साल एमबीए पीजीडीएम करें या इस सपने को यहीं छोड़ दें? वरुण जी, पहले तो हम लेते हैं कि एमबीए पीजीडीएम करना चाहिए, रेलेवेंट है या नहीं है। राइट। राइट। थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ कि एमबीए शुरू हुआ था आज से 125-26 साल पहले। राइट। और 125-26 साल पहले से अभी तक चलता जा रहा है। पूरे वर्ल्ड में जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे हैव मल्टीप्लाइड एन नंबर ऑफ टाइम्स। अच्छा, क्यों करना चाहिए? देखो, एमबीए पीजीडीएम के बच्चे अल्टीमेटली क्या करते हैं? दे गो एंड सपोर्ट इंडस्ट्री। राइट। वो इंडस्ट्री में जाके जॉब करते हैं या इंडस्ट्रीज को चलाते हैं। राइट। राइट। दैट मीन्स वी आर एडिंग लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज within the industry, we are adding lot of infrastructure, right? अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को और इन इंडस्ट्रीज को संभालने के लिए हमें दो टाइप के लोगों की ज़रूरत होती है। एक जो टेक्निकल होते हैं, इंजीनियर्स, और दूसरे जो इसको मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट के बच्चे, राइट? जो जिनको कंपनीज को सेल्स देखना है, फाइनेंस देखना है, मार्केटिंग देखना है, ह्यूमन रिसोर्स देखना है, राइट? अगर हम बात करें आपकी इंडस्ट्री में कौन से टेक्निकल कितने होते हैं और नॉन टेक्निकल, मीन्स टेक्निकल हेयर मीन्स दैट स्टूडेंट्स विद एन बीटेक बैकग्राउंड, राइट? दूसरे स्टूडेंट्स विद पीजीडीएम और एमबीए बैकग्राउंड। नॉर्मली रेशो इज ऑलमोस्ट, इफ आई टॉक अबाउट द होल सिनेरियो, 60-40। 60% students they are from the engineering background, 40% students they are from the managerial background, right? So put it that 40% जो स्टूडेंट हैं, राइट, देयर रेशियो इज इंक्रीज, हैज टू गो अप बाई 6% एवरी ईयर। अदरवाइज देयर विल बी अ गैप बिटवीन द ह्यूमन रिसोर्स एंड द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री ज़्यादा बढ़ेंगी लेकिन मैनेज करने वाले कम मिलेंगे, राइट? तो एमबीए और पीजीडीएम करना इज हाईली रेलेवेंट। आज से 125 साल पहले भी था और आज भी है, और आज से 125 साल बाद हम ऐसे बैठ के बात करेंगे तब भी यही बात रहेगी। तो समझ में आया आपको कितना इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कि कोई डरने वाली बात नहीं है। आगे भी इस पर्टिकुलर फील्ड में स्कोप बहुत रहेगा और अभी तो फिलहाल है ही है। इतनी सारी पॉलिसीज वर्ल्ड वाइड चेंज हुई हैं, तो कहीं ना कहीं हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सर का कहना बिल्कुल सही है कि इस फील्ड में कभी भी रिसेशन नहीं आने वाला। सर दूसरा क्वेश्चन हमारे पहले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। आपने बोला कि यार करना ज़रूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सर जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट प्रोग्राम्स की, एमबीए हो या फिर पीजीडीएम प्रोग्राम हो, स्पेशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सर आपका एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, आप बहुत सालों से इस चीज़ में हैं, मैनेजमेंट देख रहे हैं, आप अपना संस्थान भी चला रहे हैं। आपके हिसाब से 2025 में
कौन सी 3 स्पेशलाइजेशन राज करने वाली हैं? सर ऐसा होता है कि लाइक एमबीए में जनरली वी हैव 7-8 स्पेशलाइजेशन होती हैं राइट। और कोई भी खराब नहीं है, हाँ। सारी बहुत अच्छी हैं, हाँ। प्रोवाइडेड यू बिकम अथॉरिटी। सपोज आई टेक एचआर, इफ आई बिकम ए अथॉरिटी इन एचआर, प्रॉब्ली मैं कहीं से पढ़ के आ रहा हूँ, आई कंट्रीब्यूट, बहुत अच्छा करूँगा सोसाइटी को, टू द इंडस्ट्री को, राइट। लेकिन जनरल हमें स्पेशलाइजेशन में सबसे पहले देखना क्या होता है कि what is the future of the industry, right? Now if I talk about that technology across world is at number 1, right? Means अगर कंपनीज टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हैं, अगर वो आईटी को या जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको अडॉप्ट करती हैं तो वो फास्ट ग्रो करती हैं, राइट। और जो अडॉप्ट नहीं करती वो डाउन हो जाती है, सिंक हो जाती है, कोडैक का एग्जांपल दुनिया के सामने है, राइट, डूब जाती हैं, राइट। सो इफ आई टॉक अबाउट द फ्यूचरिस्टिक स्पेशलाइजेशंस, सो फर्स्ट नंबर पे आएगा बिजनेस एनालिटिक्स, राइट। नाउ सेकंड नंबर पे आएगा कंसल्टिंग, एंड थर्ड पे जो एवरग्रीन था हमेशा, दैट इज मार्केटिंग, ओके, राइट। मार्केटिंग तो एक ऐसा है कि मतलब हम हैं तो मार्केटिंग है, राइट। मार्केटिंग है तो हम हैं, राइट। सो इट्स एवरग्रीन काइंड ऑफ ए थिंग, राइट। लेकिन अगर आपको इंडस्ट्री में लंबे टाइम तक स्टे करना है और फास्ट प्रमोशंस भी लेनी है, ग्रोथ भी लेना है, राइज भी करना है, सो टेक्नोलॉजी आपको आनी चाहिए। एंड टेक्नोलॉजी आपको कहाँ सिखाते हैं? बिजनेस एनालिटिक्स में। तो जब आप टेक्नोलॉजी से जुड़े रहेंगे तो सर ने बिल्कुल सही कहा, आज की डेट में अगर आप बदलाव को नहीं अपनाएंगे तो शायद से आप उस बेहतर मौके को खो दें जो आप अपना सपना बना के बैठे हैं। सर तीसरा क्वेश्चन हमारे दूसरे क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। आपने अपने दूसरे क्वेश्चन में चर्चा की बदलाव की, और हम सभी जानते हैं टेक्नोलॉजी का बदलाव बहुत तेजी से आ रहा है आज की डेट में, और हर प्रोफेशन में टेक्नोलॉजी इसने अपना ली, वो अपने आप में अच्छा कर रहा है, एक्सेल कर रहा है। और सर आपने जिक्र किया बिजनेस एनालिटिक्स का। हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो बिजनेस एनालिटिक्स को लेके बहुत सारे सवाल हमारे पास लेके आते रहते हैं, और आपका संस्थान तो काफ़ी कुछ कर रहा है। सर आपसे बेहतर कोई नहीं समझाने के लिए। सर बिजनेस एनालिटिक्स थोड़ा सा हमें समझाइए कि क्या रहने वाला है, क्या प्रोफेशन रहने वाला है, क्या स्कोप है इसका? वरुण जी, बिजनेस एनालिटिक्स कोई नई चीज़ नहीं है। जब से बिजनेस शुरू हुआ, मे बी 10,000 साल पहले, 15,000 साल पहले, तब से बिजनेस एनालिटिक्स होता है। ओके। लेकिन बच्चों ने ये नाम सुना होगा 2 साल 3 साल पहले, इसे बज़वर्ड नाउ, राइट। हर बंदा बात करता है बिजनेस एनालिटिक्स की, हर इंडस्ट्री में बात हो रही है बिजनेस एनालिटिक्स की, लेकिन ये तो 10,000 पहले से होता जा रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारी गली में या आपकी गली में एक सुबह सब्जी वाला आता है, उसके पास 15-20 सब्जी होती हैं और करीब उसके 100 कस्टमर होते हैं। ट्रू। नाउ वो नेक्स्ट गली में जाता है, उसका जो सामान होते हैं, जो उसकी जो सब्जियों के टाइप्स होते हैं, राइट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स। जो प्रोडक्ट मिक्स होता है वो देखता है कि नेक्स्ट गली में ज़्यादा कारें हैं, घर ज़्यादा बड़े हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है, तो उसका प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो जाता है। वो हमारी गली में तो एप्पल होता है उसका 100 रुपये किलो वाला, नेक्स्ट गली में जा रहा है तो वो इम्पोर्टेड एप्पल 500 रुपये किलो वाला बेच रहा होता है, राइट। अब उसने कैसे चेंज किया अपना ये बेचने का स्टाइल? उसने, दिस वाज बिजनेस एनालिटिक्स। उसने अपने माइंड में ही कैलकुलेट कर लिया कि यहाँ के लोग, इस गली के लोगों के पास छोटी कार हैं, छोटे घर हैं, पे कम पैसा है, तो वो कम पैसे वाली सब्जी, सस्ते वाली सब्जी बेचेगा। द मोमेंट ही गोज टू ए बिगर नेक्स्ट गली जहाँ पे घर बड़े हैं, तो उसने अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर लिया ताकि कम समय में ज़्यादा पैसा कमा लीजिए, राइट। अगर जिस गली में छोटी कारें थी, 500 का एप्पल नहीं बिकेगा, एप्पल ख़राब हो जाएगा, शाम तक लॉस लग जाएगा। और जिस गली में बड़ी कारें थी, वहाँ 100 का एप्पल नहीं बिकेगा उसका, राइट। सो ये बहुत पहले से होता आ रहा है, एंड एक ठेले वाला भी करता है। लेकिन अभी 2 साल 5 साल में ये बजवर्ड क्यों बना? उसके पास 15 प्रोडक्ट थे, 100 कस्टमर थे, माइंड में कर लिए कैलकुलेट कि शर्मा जी, मिसिस शर्मा जी ये खरीदेंगे, गुप्ता जी ये खरीदेंगी, कर लिया उसने माइंड में कैलकुलेट। नाउ थिंक ऑफ अमेज़न, थिंक ऑफ गूगल। अमेज़न एक दिन में कितने प्रोडक्ट बेच रहा है? कई प्रोडक्ट हैं, काउंटलेस प्रोडक्ट हैं, आई गेस मे बी मोर देन 1 करोड़। राइट। कितने कस्टमर्स को बेच रहा है? दुनिया भर को बेच रहा है। सो दिस इज नाउ टू कीप एन आइडिया कि मैंने वरुण जी ने कल मेरे से अमेज़न से कौन सा प्रोडक्ट मंगाया था, क्योंकि परसों उसकी वो एक्सेसरीज भी मंगाएंगे, राइट।
राइट? तो कोई ना कोई कोई ऐड दिखना शुरू हो जाता है तो कोई तो इसको याद रखेगा, राइट 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 किसी को तो याद रखना पड़ेगा, राइट? सो अमेजन में एक स्पेशल सेल होगा जिसको बोलेंगे बिजनेस एनालिटिक्स, जो आपको ट्रैक कर रहा होगा, आपकी हर परचेज को ट्रैक कर रहा है। आपने क्रेडिट कार्ड कहाँ यूज़ किया, आपने पेटीएम कहाँ यूज़ किया, आप किसी मॉल में गए, वहाँ से आपका वीडियो कैप्चर हुआ, आपने क्या क्या प्रोडक्ट को नज़र मारी, कहाँ कहाँ देखा। सो दिस डेटा इज एनालाइज्ड, right? And then start coming, offers start coming to you. You must have noticed it, right? You go to any showroom, right? आधे घंटे बाद आप घर में आएंगे, आपके मोबाइल पे वही सेम ऐड दिख रहे होते हैं, राइट राइट राइट। There is someone sitting which you don't know him, he doesn't know you, but he knows your behavior. Studying my behavior also. Yes, this is called as business analytics, right? So generally, if I'm selling 100 items a day, 100 rupees a day, the moment I start doing business analytics, I'll double up my, business sale. I'll Right. double up my sales, right? So people sitting behind the scenes analyzing the data, they are the one who gets higher salaries as on date, right? So this is a very important and very futuristic specialization. तो सर ने बिल्कुल आसान एग्जाम्पल से हमें बिजनेस एनालिटिक्स समझाया, और मुझे इस एग्जाम्पल सुनने के बाद तो ऐसा लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड होने वाला है, जो कि कई सारे बच्चों की ज़िंदगी बदल सकता है, और आने वाला समय बिजनेस एनालिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बिल्कुल सही कहा सर ने कि फ्यूचरिस्टिक स्पेशलाइजेशन तो है ही है, साथ ही साथ आपके लिए बहुत सारे अवसर भी लेके आएगी। तो सर चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इस क्वेश्चन को ना लाखों बच्चे हमें देखेंगे भी आने वाले टाइम में, और शायद से उनकी ज़िंदगी सुधर भी पाए इस क्वेश्चन के बाद। सर आपने बताया प्रोग्राम करना ज़रूरी है, आपने स्पेशलाइजेशन भी बताई कि यार ये स्पेशलाइजेशन जो अच्छी है, उसमें से हमने एक स्पेशलाइजेशन चुनी भी कि यार ये स्पेशलाइजेशन में होता क्या है, वो भी आपने समझा दिया। सर कई सारे बच्चे होते हैं जो एवरेज बच्चे होते हैं, है ना, बहुत सारे छोटे शहरों से निकल के आते हैं, अपने करियर को देखते हैं, एक अच्छे मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, बट एक बड़ी सोच रखना वो तो ज़रूरी है ही है, बट अपने जीवन को बदलना भी बहुत ज़रूरी है उस सोच के हिसाब से। तो सर कौन सी 3 आदतें हैं आप बताएंगे जो आप बहुत बच्चों से मिलते हैं, अगर वो चेंज कर लें तो शायद से कुछ बेहतर कर पाएं मैनेजमेंट की फील्ड में? सर सबसे पहले तो कि एवरेज होना इज एन क्रिमिनल ऑफेंस। इट्स एन क्रिमिनल ऑफेंस। आप कोई बच्चा है, मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी, बहुत सारे बच्चे, रादर 99% बच्चे बोलेंगे आई एम फ्रॉम ए मीडियोकर फैमिली एंड आई एम ए मीडियोकर एंड फ्रॉम द एवरेज फैमिली। मीन्स उनके माइंड में किसी ने बचपन में भर दिया कि आप एवरेज हो। वो एवरेज नहीं होते, लेकिन समवन किसी न किसी ने उनके माइंड में भर दिया है कि वो एवरेज है, राइट? इसलिए वो एवरेज हो रहे हैं। उनको इस माइंड सेट से बाहर निकालना है, राइट? माइंड सेट से इसके बाहर निकालने के सिर्फ एक ही तरीका होता है, ओनली वन थिंग, दैट समवन नीड टू गाइड दोज पीपल, समवन नीड टू गाइड दोज पीपल। सी द मोमेंट हम बात करते हैं सक्सेस की, राइट? हर बच्चा चाहता है कि उसको सफलता मिले, लेकिन जब तक वो एवरेज बोलता रहेगा अपने आप को, वो सफल नहीं होगा। उस साइकिल से उसको बाहर निकालना पड़ेगा। बिकॉज मैं कहता हूँ मैं एवरेज हूँ, ठीक है, वही मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा, वही बच्चे आगे सिखाएंगे, जबकि कोई इसमें डिफरेंस नहीं था उनमें और जो अच्छी परफॉर्म कर रहे थे। उसके माइंड सेट में हो गया कि मैं एवरेज हूँ, इसलिए वो परफॉर्म करना ही नहीं चाहता, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं चाहता। ट्रू, राइट? नाउ समवन नीड टू टेल दोज पीपल दैट यू नीड टू बी सक्सेसफुल। आपको सफल तो होना ही है। अब उन्होंने क्या कर रखा होता है कि उन्होंने अपनी सफलता के जो माइंड में पिक्चर होती है, वो बहुत धूमिल पिक्चर बना रखी होती है। उन्होंने कहा जी मेरे को एक 25,000 की जॉब मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी सफल, राइट? अब इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज यही है कि समवन नीड टू गाइड देम कि सफलता होती क्या है, राइट? उनकी एस्पिरेशन बढ़ानी पड़ेंगी, राइट? अब इसमें उनको क्या करना पड़ेगा? वन थिंग, देखो, जब हम बात करते हैं कि सफलता कब मिलती है, कोई भी एवरेज बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा, सबसे पहले आता है कंटेंट, राइट? आपको लगता है, सबको लगता है कि सफल होने के लिए हमें कंटेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए, हार्डली 3%। सी आपकी सफलता में आपके कंटेंट की कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3% है। दूसरा है कम्युनिकेशन। अब वो हिंदी इंग्लिश किसी में भी हो, मराठी में हो, पंजाबी में हो, तेलुगु में हो, राइट? योर कम्युनिकेशन हैज़ टू वेरी स्ट्रांग। मीन्स यहाँ कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश नहीं है, राइट?
कम्युनिकेशन का मतलब है मैं जो बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं, राइट। दिस इज 17%। ये जो मैं फिगर्स दे रहा हूँ दिस इज फ्रॉम अ स्टडी डन बाय हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, ओके, राइट। ये मेरी तरफ से कोई स्टडी नहीं है, राइट। सो 3% इज योर कंटेंट, बहुत कम है। सारे बच्चे जो अपने आप को एवरेज भी कहते हैं और जो इंटेलिजेंट भी कहते हैं, मीन्स बिटवीन अ टॉपर एंड द लास्ट द डिफरेंस विल बी 19-20 का कंटेंट में, बिकॉज दैट इज 3% ओनली, राइट, राइट। लेकिन जो माइंड में बिहार का एवरेज, वो एवरेज का नहीं निकल रहा था। दूसरा था कम्युनिकेशन, थोड़ा सा ज़्यादा 17%, देन कम्स लास्ट 80%, दैट इज मैं हार नहीं मानूंगा, एटीट्यूड, बाउंसिंग बैक। जब तक बच्चे इस होता क्या है, आज बच्चे ने कुछ करना शुरू किया, कोई नहीं आया, आंसर नहीं मिला, वो छोड़ देता है कि ये मेरे बस करी, मैं तो एवरेज हूँ, ये तो इंटेलिजेंट वाले के लिए है, राइट। बस वो एक दिक्कत है। जिस दिन ये बच्चों ने छोड़ दिया कि मेरे को तो करना है, बाउंस बैक करना है, मैं 10 बार फेल हूँगा तब भी 11th टाइम सफलता तो लूँगा। सो दिस इज द मंत्रा कि यस, आपको हार नहीं माननी है, जो सोच लिया वो करना है, यू विल नॉट बी एवरेज। और सबसे पहले मैं हर बच्चे को कहता हूँ, इर्रिस्पेक्टिव कि आपके मार्क्स क्या हैं, 10th में क्या है, 10+2 में क्या है, ग्रेजुएशन में क्या, मार्क्स को छोड़िए। आप सबसे पहले तो अपने माइंड से एवरेज का भूत निकालिए, आप एवरेज नहीं, राइट। जब तक ये एवरेज का थॉट आपके माइंड में रहेगा तब तक आप दिक्कत में रहेंगे। तो सर ने बिल्कुल सही समझाया, मैं तो खो ही गया सर की बातों में। एवरेज अगर आपके दिमाग में घूम रहा है अभी भी इस चर्चा के बाद, तो इससे छूमंतर जरूर कीजिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। सर ने बिल्कुल सही कहा, सारथी की जरूरत हर किसी को होती है। एक तरफ दुर्योधन के साथ थे मामा शकुनी और एक तरफ थे कृष्ण अर्जुन के साथ, तो सारथी बहुत जरूरी है आपके लिए। और कम्युनिकेशन तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कम्युनिकेशन बिल्कुल सही सर ने सही कहा कि इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तेलुगु, यहाँ पे कुछ मैटर नहीं करता। यहाँ पे मैटर क्या करता है कि आप कितनी जल्दी अपने थॉट्स, अपनी सोच को दूसरे बंदे को समझा पा रहे हैं। तो ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है क्वेश्चन। सर आपकी इस चर्चा में पता ही चला टाइम कब आ गया हमारे अंतिम क्वेश्चन की तरफ। सर हमने आप बच्चों को काफ़ी मोटिवेट भी किया, हमने बच्चों को कोर्स बताया, कोर्स कितना ज़रूरी है करना, स्पेशलाइजेशन आपने समझाई, एक ऐसी स्पेशलाइजेशन के बारे में भी चर्चा हुई जो बहुत अच्छी स्पेशलाइजेशन में से एक है आज की डेट में। सर अंतिम क्वेश्चन, और ये ना पहला क्वेश्चन भी होता है और अंतिम क्वेश्चन भी होता है, घूम फिर के आता है प्लेसमेंट के ऊपर। बहुत सारे पॉडकास्ट, बहुत सारी चर्चाएं ऐसी चल रही हैं कि आज की डेट में मैनेजमेंट में प्लेसमेंट ही नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। और हर बच्चा जो बहुत बड़े कैंपस में नहीं जाता वो सोचता है कि यार प्लेसमेंट नहीं मिलेगा मुझे। तो सर इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? सर अब MBA एंड PGDM के लिए आप करने कब सोचते हैं? ग्रेजुएशन जब आप फाइनल ईयर में होते हैं या सेकंड ईयर में होते हैं, राइट। फाइनल ईयर के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद या करते टाइम आपके पास कितने ऑल्टरनेट्स हैं लाइफ के? आप MCOM कर लो, MSc कर लो, MTech कर लो, राइट। मीन्स गो फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन, सेम डोमेन्स। हाँ सेम डोमेन। सपोज मैं BTech कर रहा हूँ तो MTech में चला जाऊँगा, राइट। मैं BSc कर रहा हूँ MSc में चला जाऊँगा, BA हिंदी कर रहा हूँ MA हिंदी कर लूँगा, राइट। दे आर 2 ऑल्टरनेट्स बेसिकली, अक्सर ऐसा ही होता है, ट्रू, राइट। सो अब मैं फाइनल ईयर में हूँ, अब मेरे पास बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट जो मेरी लाइफ के लिए है करियर पाथ, वो चूज़ करना है, राइट। अब आप एनालाइज कर लो अपने आप, हर बच्चा एनालाइज कर सकता है कि आप BCom के बाद MCOM करेंगे तो सैलरी क्या मिलेगी, आप BTech के बाद MTech करेंगे तो सैलरी क्या मिलेगी, आप BA हिंदी करने के बाद MA हिंदी करोगे तो सैलरी क्या मिलेगी, या फिर आप MBA करोगे। नाउ सी द फैक्ट सेज कि जितने भी बच्चे हैं इंडिया में जो MBA करते हैं करीब 5 लाख हर साल, जबकि जॉब रिक्वायरमेंट जो इंडस्ट्री की है दैट इज मोर देन 10 लाख। मीन्स गैप बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड, the demand is very very high, राइट, right. Industry का growth is almost, it's a very good pace. The requirement of people with managerial background is really very high, और हर डोमेन में है रिकॉर्ड, हर डोमेन में है, चाहे वो बिजनेस एनालिटिक्स है, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो HR है, चाहे वो फाइनेंस है, कुछ भी है, सेल्स है, हर जगह आपको ट्रेंड मैन पावर चाहिए, राइट। और ये ट्रेंड मैन पावर क्या होती है? जो बच्चे MBA PGDM करके आते हैं। तो अभी तो 5 लाख आ रहे हैं, जबकि डिमांड इज मोर देन 10-11 लैक्स, स्टिल देयर इज अ गैप। वही कौन कहता है कि
जॉब नहीं मिलेगा आपको, राइट? आई हैव नॉट सीन, आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री फॉर 23 years now, right? And I have not seen a single student कहीं से भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम तक्षशिला से या कहीं और, किसी भी कॉलेज से उसने MBA किया है एंड वो जॉबलेस है। आई हैव नॉट सीन एज ऑन डेट। हो सकता है कि कुछ बच्चों को जॉब 6 महीने पहले मिल जाए, कुछ को 6 महीने बाद मिलेगी, दैट इज ऑल द डिफरेंस, राइट? लेकिन मिलती सभी को है एंड दे गेट गुड जॉब्स। जनरली देखो जॉब शुरू हो जाता है 4-5 लाख से, एंड डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज, डिपेंडिंग ऑन द माइंड सेट ऑफ द स्टूडेंट, राइट? डिपेंडिंग ऑन द गाइडेंस शी और ही गॉट, राइट? वो 5 लाख से लेके इट गोज टू, मैं फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ, अभी मैं एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ। जो फ्रेशर हैं, फ्रेशर मीन्स जिनको वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं था, राइट? वो 5 लाख से लेके करीब 25-30 लाख तक पहुँच जाता है, एंड दिस इज नॉट बैड, दिस इज रियली गुड। जो बच्चा आज की डेट में जिसको 5 लाख का पैकेज मिला है, वो थोड़ा सा और एफर्ट करेगा तो 2-3 साल में वो 10-15 लाख पे पहुंच जाता है। एक्चुअल पैकेज से 2-3 साल बाद ही पहुंचता है। हाँ, करेक्ट। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है, देयर इज नो डर्थ ऑफ जॉब्स। जॉब्स की इंडिया में बिल्कुल कमी नहीं है, कहीं भी कमी नहीं है। तो सर ने बिल्कुल स्पष्टीकरण के साथ समझा दिया हमें एंड में कि जॉब्स की कमी नहीं होने वाली है, और जॉब्स तो मिलनी ही है अगर आप मेहनत करेंगे तो। कितने सारे लोग हमारे साथ आते हैं और हर किसी ने यही गुरु मंत्रा दिया है, अगर आप मेहनत करेंगे, मेहनत से नहीं डरेंगे तो जॉब्स की कोई भी कमी नहीं है। मैंने शुरुआत में पॉडकास्ट के बताया था सर हैं तक्षशिला बिजनेस स्कूल से, तो सर को ऐसे नहीं जाने देंगे। हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आए हैं तक्षशिला बिजनेस स्कूल के बारे में भी, और अपने पार्ट 2 में उस सभी क्वेश्चंस पे हम चर्चा करेंगे और देंगे आपको तक्षशिला बिजनेस स्कूल के ऊपर कई सारे सवालों पे जवाब। आज की चर्चा यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।